कि रुक्मिणी के योग वर कहाँ है। तो सभी राजाओं ने विचार विमर्श किया, किसी ने राजाओं को गुण बताए तो किसी ने अवगुण बताए, किसी ने प्रशंसा की तो किसी ने बुराई की। ये चर्चा घंटों तक चलती रही। उसी समय महाराज भीष्म का बड़ा पुत्र रुक उठ के खड़ा हो गया और कहने लगा, पिताजी बहन रुक्मिणी की शादी मैं बताऊंगा, रुक्मिणी के योग घर और वर कहाँ है। कहने लगे बताओ बेटा। तो कहने लगे, रुकु बोला, पिताजी कि राजाओं में शेरवार पिता शिशुपाल नजर मोए आता है। प्रभु बचे आगे शर्म नहीं आती। तू अपनी बहन अपने साले को दे देगा। रुको कहने लगे, बाने अपनी बहन हमें दे दे तो हमें शर्म नहीं लगी। भीष्म कहने लगे, तुझे शर्म नहीं आती। रुको कहने लगा, पिताजी अरे उसने अपनी बहन हमको दी तो उसको शर्म नहीं आई। उसी समय महाराज भीष्म कहने लगे, अरे तू उससे जीजा कहेगा तो कौन लोग दो हम सरकार चुका। इसी तरह से महाराज भीष्म का छोटा पुत्र बोला, पिताजी कि बहन रुक्मिणी के समान कहाँ है दिखलाता है।
जैसे रुक्मिणी है तैसे ही श्यामी। रुको, कहने लगा पिताजी ये देश शादी होगी तो तलवारें चल जाएंगी, उस काले कलूटे को हम अपनी बहन देंगे, उस चोर को, उस माखन चोर को। आहा, क्या बोला है रुको, तुम्हें नहीं मालूम पिताजी कि आज तक था वो नंदनला, अब वासुदेव कहलाता है। आज तक था वो नंदनला, अब वासुदेव कहलाता है। पता नहीं किसका बेटा किसका जाया आता है। पता नहीं किसका है किसका नहीं, उसकी जाति का भी नहीं पता। आज तक नंद का पुत्र था, अब वासुदेव का पुत्र हो गया। ऐसे को हम नहीं करेंगे। तो उसी समय कहने लगा यदि शादी पक्की होगी, यदि शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी।